जय हिंद। चलिए इस वीडियो में बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपकी न्यू वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। और जब भी ये आएगी ना मित्र, तो जैसे अभी आई है 21,391 सीट, मतलब 21,000 प्लस सीट हो गई, तो उसी तरह आपकी फिर इस बार जब भी आने वाली है तो आपका 20,000 प्लस ही आने वाली है। जो रिकॉर्ड है उसका, उस मामले में बोल रहे हैं। और ये जो पेपर क्लिप आप देखे होंगे, ठीक है, ये 44,000 सीट वाला पहले वाला क्लिप है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि कितना खाली है, 44,000 आना है। 44,000 में से मान लीजिए कि आपकी जो है 21,000 तो आ चुकी है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। तो फिर से आपकी 20,000 के आसपास फिर आने वाली आपकी है। तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और जिनका भी रिजल्ट 21,000 वाला में नहीं हुआ है, जो भी परीक्षा दिए हुए थे रिजल्ट नहीं हो पाया, या फिर जो फॉर्म ही नहीं भर पाए थे, जिनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, उम्र नहीं थी, या किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो लोग अभी सही तैयारी में लग जाएंगे। उन लोगों का भी जो है उन लोगों के पास भी अच्छी अवसर ये हो जाएगी। देखिए, बिहार पुलिस एक तरीके से समझिए ना, तो क्या बोल रहे हैं उसको, कि अच्छी सैलरी देती है। कोई भी मजदूर कितना कमाता है सोचिए, 300 रुपये रोज, 400 रुपये रोज, 500 रुपये रोज, यही आसपास कमाता है ना। लेकिन जो है एक बिहार पुलिस की सैलरी अमूमन समझ लीजिए 1200 से 1300 रुपये रोज हो जाती है। यानी महीने की आपकी 35,000 प्लस सैलरी मिलेगी, 36,000 प्लस सैलरी मिलेगी, इतनी हो ही जाती है। और यदि कहीं आपका मान लीजिए कि जो रूल उसका है वो हम आपको बताते हैं। इसलिए कि देखिए, हम बिहार पुलिस 6 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। हालांकि बिहार पुलिस में अभी जॉब में नहीं है, हम काउंसलिंग ऑफिसर हैं, ठीक है। तो हम बिहार पुलिस में जॉब नहीं है, पहले बिहार पुलिस के लिए गाइड करते थे, ठीक है। और 6 बार खुद क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बिहार पुलिस में भी पोस्टेड नहीं है, ठीक। तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए सैलरी आपकी मिली 36,000 मिलती है, ठीक है। लेकिन 36,000 के अलावे भी उसमें है। अब यदि अलावे बोले तो उसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ पा रहे हैं, जो समझ रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा ये तो ऊपर से आता है, वो सब नहीं, उसको हम हटा देते हैं, उसका कुछ नहीं जोड़िए इसमें, ठीक है। हम केवल जोड़ रहे हैं जो लीगली आपको मिलता है वो। जैसे मान लीजिए कि आपको पटना डिस्ट्रिक्ट मिला था जब आपकी मेरिट ज्वाइन हुई थी, तो जब आपकी मेरिट आई थी तो आपको पटना डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था। और ट्रेनिंग के दौरान तो पहले क्या होती थी, ड्यूटी लगती थी। अब ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मान लीजिए आपको ड्यूटी के लिए भेज दिया, पटना से मुजफ्फरपुर भेज दिया या दूसरे जिला भेज दिया, तो उसका जो है 250 प्लस रुपया आपको जोड़ करके अलाउंस मिलता है उसका, पर दिन के हिसाब से। तो समझ लीजिए 250 रुपये पर डे, मतलब एक महीने का हो गया कितना, 7,500। तो 36 तो ऐसे मिल रहा है, फिर 7,500 ऊपर से जोड़ दीजिए, आपका 42,000 प्लस हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ अच्छी खासी सैलरी दे देती है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए इसका। और जो लोग भी अभी फिजिकल दे चुके हैं या जिन भी फीमेल कैंडिडेट का फिजिकल होने वाला है, तो घबराएं नहीं, आप अच्छे से फिजिकल दीजिए। और जो दे दिए हैं उनके लिए कट ऑफ वाला वीडियो अपलोड है, वो जा करके आप देख लेंगे। और आप बेफिक्र रहिए, आपने जो करना था, आपको जो करना था वो आप करके आ चुके हैं। अब सब कुछ आप बोर्ड, भगवान और किस्मत के भरोसे छोड़ दीजिए। ये बातें हम हर एक वीडियो में कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना घबराते हैं कि सर मेरा तो इतना नंबर ही आया है, हम 60 नंबर ही ले पाए हैं। और सबसे बड़ी इसमें दुविधा क्या होती है, जैसे चिप लगा हुआ है, जो फिजिकल दौड़ करके आ रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, वो जान नहीं पा रहे हैं कि उनका कितना नंबर आया। क्योंकि कुछ देखिए, हालांकि कुछ कैंडिडेट जा करके पूछ लेते हैं तो उनको बता दिया जाता है, लेकिन सबों को तो नहीं बताया जा सकता है ना, सबों को नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से गोपनीयता उसकी भंग होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है ना, इस समय जो है बेवजह जायज होगा वहाँ पे, ठीक है। ये बातें हैं। तो लोग दौड़ के तो आ जाते हैं, कैंडिडेट दौड़ पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए, सारा कुछ पास कर लिए, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं हो पाता है कि रनिंग में उसने कितना मार्क्स उठाया। हाई जंप का तो पता है कि भाई हमने 4-4 मारा है तो हमको कितना नंबर मिलेगा। गोला फेंक का तो पता है कि हम 20 फीट फेंक के आए हैं तो हमको कितना नंबर मिलेगा, लेकिन रनिंग का तो पता नहीं हो पाता है, इसलिए वो लोग घबराते हैं। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक न्यू वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो न्यू वैकेंसी आपकी केवल बिहार पुलिस सिपाही की नहीं, ड्राइवर की भी आने वाली है, एक्साइज कांस्टेबल की भी आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो वो आप हम बताएंगे। और एक चीज़ हम आपसे बात करना चाह रहे थे, बात ये हम करना चाह रहे थे, जैसे देखिए जॉब में है तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, काउंसलिंग ऑफिसर हैं और टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा ऑफिस जाना आना एक तरह से लगा रहता है, ठीक है। हालांकि कम टाइम ऑफिस में देना पड़ता है, लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है,
ठीक है, एनटीपीसी वाला पहले फॉर्म भर चुके होंगे आप लोग, तो उन सबों के लिए जो है हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपके लिए डेली लाएं, टाइम टू टाइम डेली। बात समझ रहे हैं ना? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि हाँ भाई क्या लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आप हमें बताएंगे। जैसे मान लीजिए साइंस है तो साइंस का प्रैक्टिस सेट अलग लाएंगे, जीके है तो जीके का प्रैक्टिस सेट अलग लाएंगे, और जीके में सब्जेक्ट वाइज बांटेंगे। हिस्ट्री का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो है ज्योग्राफी का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा, पॉलिटी का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा, इकोनॉमी का अलग प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, मतलब जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं उन सबों का स्पेशली अलग अलग प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। और वो ट्रेनिंग वाला जो बात कर रहे थे, देखिए चूँकि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या होना है ना, न्यू वैकेंसी के दौरान चूँकि बिहार पुलिस है तो बिहार पुलिस मुद्दे पे ही हमको बात करना है। ठीक है, तो बिहार पुलिस वाला जो है, जैसे पहले ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी लगा दिया जाता था, और ट्रेनिंग के कारण जो जैसे 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, यानी 270 दिन की ट्रेनिंग होती है उसमें, तो 270 दिन यानी 9 महीने के ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी लगाई जाती थी, जो कि ट्रेनिंग का पीरियड खींचते खींचते 1.25 साल 1.5 साल चल जाता था, 15 महीने 18 महीने तक चल जाता था इस तरह से। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है, अब ट्रेनिंग के दौरान कोई भी बाहरी ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। बात समझ लिए? ठीक है, ये चीज़ें रूल आई हैं, तो ये काफ़ी बेहतर है। चूँकि ट्रेनिंग में क्या होता है ना, बच्चे परेशान होते हैं। परेशान क्यों होते हैं कि मॉर्निंग में जगो, 4 बजे जगो, एकदम जग करके जाओ, फील्ड जाओ, एकदम टाइम टू टाइम जाना है आपको, आप लेट नहीं हो सकते हैं, नहीं तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहिएगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद तो उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है, ये चीज़ें हैं। और क्या बोले बिहार पुलिस के बारे में, सैलरी के बारे में भी बता दिए, ट्रेनिंग के बारे में बता दिए, न्यू वैकेंसी। हाँ, ड्राइवर वाले के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, तो ड्राइवर में क्या है ना कि आपकी लाइसेंस खोजेगी कि आप चलाना जानते हैं कि नहीं, जानते हैं। कौन सी लाइसेंस भाई? बंदूक की लाइसेंस नहीं खोजेगी आपसे ड्राइवर वाला वैकेंसी भरेंगे आप, तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस खोजा जाएगा 4 व्हीलर का। ठीक है, तो और 4 व्हीलर का भी उसमें क्या कंडीशन लगाएगा कि आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। ऐसा पहले था, लेकिन अब इसको घटा करके कर दिया है कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो जो लोग भी नहीं बनाए हैं ना, वो लोग बना लीजिए। आप चलाना जानते हैं, नहीं जानते, ये गोली मारिए इसको। बस समझ रहे, इस बात को आप भूल जाइए कि हम चलाना नहीं जानते। आप लाइसेंस बनाइए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम पास करेंगे तो ढेर सारा ट्रेनिंग सेंटर है यार, जो कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, जो कि आपको चलाना सिखाएगी, कैसे पास करना है वो चीज़ें बताएगी, सब कुछ बताएगी आपको। आप ये मत सोचिए कि आप चलाना नहीं जानते हैं तो लाइसेंस बना के क्या करेंगे, कैसे बनेगा। हर एक चीज़ का जुगाड़ होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो आप किसी भी तरीके से आप अपना लाइसेंस बनवा लेंगे। और लाइसेंस बनाने में जैसे मान लीजिए कि बाइक का बनता है, ये हो गया, 2 व्हीलर हो गया, और 4 व्हीलर का बनता है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का अलग अलग बनेगा, दोनों का एक ही बनेगा। आप जब भी बनाएंगे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का एक साथ बना लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने उस पर मेंशन दिया कर कि 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर का मतलब है कि आप 2 व्हीलर भी चला सकते हैं, 3 व्हीलर, ऐसा नहीं है। आप जो गाड़ी के लिए बना रहे हैं वो मेंशन करना पड़ेगा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 8 व्हीलर, जो भी है, ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट, इस तरह से मेंशन करना होता है। बस समझ लिए। तो आप लाइसेंस क्या बनाएंगे, 2 व्हीलर आपका हो गया, मोटरसाइकिल के लिए हो गया, और आपका हो गया क्या हो गया, और 4 व्हीलर हो गया नॉन ट्रांसपोर्ट। उसमें लिखा हुआ रहेगा MG मोटरसाइकिल विथ गियर करके ऐसे लिखा रहे, MGW, इसी तरह से लिखा हुआ रहता है, वो चीज़ आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, न्यू वैकेंसी आ रही है तो जल्दी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, और बिहार पुलिस के लिए भी हम प्रैक्टिस सेट लाने का कोशिश करेंगे वैकेंसी आने के बाद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कटअप का वीडियो अपलोड है वो जा करके देख लेंगे। ठीक है।